अब आपके शहर सिरसा में ओल्ड कोर्ट कॉलोनी रोड पर खुल गई है आपकी पसंदीदा दुकान श्री बालाजी स्कूल बडीज। हमारे पास सिरसा के रिप्यूटेड स्कूल जैसे कि राजेंद्रा, डीपीएस, जीडी गोयनका, सेंट जेवियर, बीआर ग्लोबल, सावन, सतलुज, डीएवी, राजेंद्रा, दा सिरसा इत्यादि स्कूलों की ड्रेसें उचित दामों पर उपलब्ध है। उम्दा क्वालिटी ही हमारी दुकान की पहचान है। इसी के साथ साथ बच्चों की स्कूल एक्सेसरीज जैसे कि टाई, बेल्ट, टिफिन, बॉटल आदि भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, राम राम सभी साथियों को, खासकर किसान भाइयों को मेरी राम राम। आज का लाइव जो हम करने जा रहे हैं उसमें एक विषय है किसान कानून। किसान कानून पे हम बातचीत करेंगे और 3 कानून हैं, उनमें से एक पे आज बातचीत करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा घर परिवार की भी बतला लें, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, सालों से जुड़े हैं, तो एक दूसरे से बातचीत हम लोग हमेशा ही करते हैं। कई बार बिना काम की वजह से के ही भी हम लाइव आए हैं और हम लोगों ने बातचीत की, एक दूसरे का हालचाल भी जाना है हम सभी ने। तो आप सभी के कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो सबकी राम राम जी। अभी सबको रिप्लाई नहीं करूँगी आज मैं। 2 मिनट का समय हम रखते हैं पहले पर्सनल चीज़ें, जैसे मुझ पे अटैक कर रहे हैं कुछ लोग, कहते हैं ये प्रोस्टिट्यूट है और इसने अपने पति को मारा है। 2 बहुत बड़ी बातें मेरे बारे में कही गई। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इससे और बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे कुछ लगा सकते हो तो लगा लो। इससे और बड़ा इल्ज़ाम कोई बाकी रह गया है तो वो भी लगा लीजिए। छोटी छोटी मतलब मजाकिया कहूँगी मैं इन तरह की, ये जो हरकतें कर रहे हैं इस तरह के लोग, कहते हैं नाम से नफरत करती है, इसका नाम ही कुछ और है। किसने कहा भी नाम ही कुछ और है? जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, बालसमंद मेरे ननिहाल में, मेरी नानी ने मेरा नाम रखा सुदेश। गांव में मेरे दादा दादी मुझे देसा कह के बुलाने लग गए। मेरा सारा परिवार मुझे देसा कहता है आज भी। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मुझे आज भी देसा से ही बुलाते हैं, सोनाली से नहीं बुलाते। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा नाम मेरे ससुराल वालों ने सिम्मी रख दिया कि सुदेश नाम, देसा नाम लड़कों जैसा फील कराता है हमें, तो सिम्मी रख दिया। मेरी सास मुझे सुंदरी कहती है आज भी। तो कितने नाम हैं घर के जो मेरे परिवार ने, मेरी नानी ने, मेरे दादा दादी ने मेरे रखे। पढ़ाई के समय में मेरा जो नाम लिखवाया गया स्कूल में वो सुदेश ढाका। मेरे टीचर, अभी मैं गुरु पूर्णिमा पे मिलने गई थी, मेरे टीचर आज भी सुदेश कहते हैं मुझे, और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ उस नाम पे भी। लेकिन मेरे पति ने मेरा नाम चेंज करवा के सोनाली, कागज़ों में सोनाली करवा दिया शादी के बाद। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? मुझे हंसी आती है। लोग मेरे नाम पे भी पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश करते हैं। लड़कियां जुड़ी हैं अगर हमारे साथ, तो मैं लड़कियों से, जो बहुएं हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ। कई बार गांव का नाम जो होता है उसमें ससुराल पक्ष जो होता है कई बार नाम चेंज कर देता है। भाई ये नाम हमें अच्छा लगता है, वो नाम कर देते हैं। मेरे घर में भी 2 बहुएं हैं जैसे मेरे भाइयों की, तो उनका नाम भी जैसे शारदा, कमलेश, ये नाम उनके माता पिता ने रखे हुए थे। हमने उनका नाम कोमल और संजना रख दिया। आज वो कोमल और संजना के नाम से ही जानी जाती है। और मेरी जो भाभी है, दोनों कोमल संजना के नाम से ही उनका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो रजिस्टर्ड नाम हो गया उनका। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, कई बार मेकअप की आ जाती है। मुझे उन लोगों पे भी हंसी आती है। मेकअप औरत नहीं करेगी तो क्या आदमी करेगा? इमेजिन करके देखो, आदमी मेकअप करके निकलेगा तो कैसा लगेगा? मैं सोच रही थी, मैं हंस हंस के पागल हो गई। मैं आदमी को अगर मेकअप में कल्पना करूं, मेकअप करके, बाल वाल विग लगा के और चोटी वोटी बना के आदमी निकलेगा तो कैसा लगेगा?
तो मेकअप औरत नहीं करेगी तो कौन करेगा? स्क्रीन के लिए अभिनेत्री मेकअप नहीं करेगी तो कौन करेगा? चलिए छोड़िए इन बातों को, बात खत्म। पर्सनल कुछ जो लोग अटैक करे थे उनको थोड़ा सा ये बातें थी। बाकी मैं आज भी कहती हूँ मेरा लेवल नहीं है उन लोगों से बात करने का या उनको जवाब देने का। छोड़िए उन बातों को, हम असली मुद्दे की बात करते हैं। मैं किसान, मेरा परिवार किसान, खेतीबाड़ी करने वाले लोग। 3 कानून आए, 3 कानून के कोई पक्ष में आया, कोई खिलाफ आया। अपनी अपनी स्वतंत्र राय है, सभी की अपना विचार है। जो लोग खिलाफ आए वो उन्होंने धरना शुरू किया, बहुत अच्छी बात। स्टार्टिंग में मैंने भी कहा था मैं किसानों के साथ हूँ, मेरे बयान देख लीजिए, मैं किसानों के साथ हूँ। लेकिन जब आंदोलन मुद्दे से भटका और आम लोगों का जीना दूभर हुआ उस आंदोलन से, तब बोलना स्टार्ट किया हम लोगों ने। एक महिला, मुझे ही लगा लीजिए उदाहरण के तौर पे, चलिए मैं कामयाब महिला हूँ, दूसरी महिलाएं भी बाहर निकलती हैं किसी संगठन से जुड़ी हुई, उन पे भी प्रहार होता है। मैं कामयाब महिला हूँ, मैं जवाब देना जानती हूँ, मैं जवाब दे देती हूँ। किसी की इज्जत को खराब करना, किसी भी महिला को की इज्जत को खराब करने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट से भी कम समय। ये जो जुबान है ना, इससे जो शब्द निकलते हैं, किसी भी महिला को चरित्रहीन साबित कर दिया जाता है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, एक एजेंसी शुरू करिए, सरकार से अप्रूवल लीजिए, सर्टिफिकेट बांटिए, काम धंधा मिल जाएगा आपको। सर्टिफिकेट बांटिए चरित्रवान और चरित्रहीनता के। आप शायद आपको मिल जाए सर्टिफिकेट, क्योंकि आप लोग बताते हैं ना ये चरित्रहीन है, ये चरित्रहीन है। वही लोग बताते हैं जिनके घरों में ऐसी चीज़ें होती आई हैं। महिलाएं जो मैं कहना नहीं चाहती। 3 कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीनों कानूनों में किसान भाइयों से मैं बात करना चाहती हूँ। आज मैं किसान भाइयों से बात कर रही हूँ, लफंगों से नहीं, किसान भाइयों से। आदरणीय सम्माननीय किसान भाइयों, आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि किसान पिता की बेटी हूँ, खुद खेती करती हूँ। 13.5 किले ज़मीन है मेरी हिसार में, बीड़ हिसार में, कहते ना 3 किले। उनके कहने से क्या होता है? ना ही मुझे प्रूफ देना, ना लेना, ना उनके कहने से कुछ होता, ना उनके कहने से मेरी रोजी रोटी चलती। 3.5 किले में मैंने बाग लगाया हुआ है, फार्मिंग खुद करती हूँ अपने हाथों से। आदमी रखे हुए काम करने के लिए, घोड़ा भी पाला हुआ है उस फार्म पे, बिल्ली भी रखी हुई है, आप लोगों को दिखाती हूँ सरेआम। 3.5 किले मैं खुद करती हूँ। 10 किले मैंने ठेके पे दिए हुए हैं। हम सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। 3 जो कानून है, 3 कानून के विषय में हम अलग अलग दिन बात करेंगे। आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात होगी। जो मुझे कहते हैं ना, बता तो सही क्या अच्छा है, आज मैं बताना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, सिर्फ कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक किसान की बेटी होने के नाते भी मेरे किसान भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ इस कानून में की अच्छाई, इस कानून में अच्छा क्या है मैं वो बताना चाहती हूँ। अच्छा क्या है इस कानून में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको कहते हैं? हम 2 विषय और हैं, 2 कानून और हैं, उन पे आगे बात करेंगे। अब हमारा लाइव स्टार्ट होता है। जिसको मेरे रिकॉर्डिंग करनी हो, ये तो फालतू की बातें थी, छोटी मोटी बातें थी, हंसी मजाक था, वो छोड़ दीजिए। सही मायने में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो मुद्दे की और पत्ते की बात तो अभी है। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो, स्टार्ट करिए रिकॉर्डिंग। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं आपके साथ धरने पे किसान आंदोलन में बैठ जाऊंगी। और अगर आप मुझे कहेंगे तेरी बात सच साबित नहीं हुई, इस चौराहे पे आपको हम फांसी लटकाएंगे, तो मैं फांसी लटकने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मेरी बात सुनो पहले। मेरी बात यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, एक कानून जो है, बाकी 2 कानून पे हम आगे बात करेंगे अगले लाइव में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसकी परिभाषा क्या है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट, किसी से
किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना ज़मीन का, या उस ज़मीन पे हम क्या उगाते हैं उस सामान का, या जो भी उस पे उगाई जाती है फसल, अनाज, सब्जियां, जो भी उस ज़मीन पे चीज़ें होंगी उसका कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध कहेंगे हम उसको, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उससे किसान के फ़ायदे में बताना चाहती हूँ, नुकसान आप लोग मुझे बता देना। अगर ये समझ में ना आए आपको, अगर नुकसान होता है तो मैं आप लोगों के साथ धरने पे बैठने को तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करते हैं, हम सालों से कॉन्ट्रैक्ट देते आए हैं ज़मीनों का, लेते भी हैं देते भी हैं। पिछले 100 सालों से हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, ठेके पे ज़मीन देते हैं हम। मैंने अभी क्यों बताया था, मेरी 13.5 एकड़ ज़मीन जो है, मैं 3.5 किले खुद करती हूँ, बाग लगा रखा है, 10 किले मैं ठेके पे देती हूँ। 20 साल तक लोनी से किसान खान नूरदीन ने 20 साल तक या 15 साल तक उसने ठेके पे ज़मीन ली हमारी, खेती की 13.5 एकड़ पे। हमें हर साल 6 महीने पहले पैसे देता था, 6 महीने बाद में देता था, आधे पैसे 6 महीने में देता था, फिर पूरी साल का पैसा जो आधा बचता था वो देता था, गन्ना उगाता था सारा। हमें वो फसल से कोई लेना देना नहीं था, हमें हमारे पैसे से लेना देना था। हमारी ज़मीन है, हम पैसे लेते थे उससे, पर किला चाहे 20,000, 40,000, 70, 80,000 जो भी पर किला हमें ठेका मिलता है, वो हम उससे नूरदीन खान से लेते थे। उसके बाद विजेंद्र जाट को हमने ज़मीन दी। अभी सूबे सिंह राड़ के पास हमारी ज़मीन है 10 किले, जो मैंने ज़मीन दी हुई है सूबे सिंह राड़ को ठेके पे। तो मैं सूबे सिंह राड़ से अभी पैसा लेती हूँ, उसने 6 महीना एडवांस मुझे दे दिया। इस बार हमने चेंज किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है चेंज किया हमने, और सूबे सिंह राड़ ने हमें आधा पैसा दे दिया और आधा पैसा वो 6 महीने बाद हमें देगा। साल भर का ठेका होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम यही करते हैं। जिस तरह से बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मोदी देश को लूट के खा गया, किसानों को लूट के खाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अंबानी अडानी देश को लूट लेंगे, किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। पहली बात तो ये कि वो आपकी ज़मीन का जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपकी ज़मीन पे जो चीज़ उगेगी, फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपकी ज़मीन को नहीं ले रहे, वो आपकी जो होने वाली जो फसल होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके एवज में आपको पैसा दिया जाएगा, उसमें आपको पैसा दिया जाएगा। जिस तरह से आप ज़मीन ठेके पे देते हैं तब आपको पैसा मिलता है, उसमें ठेके में तो लिखित पढ़त भी नहीं होती। ठेके में लिखित पढ़त होती है क्या? ना, नहीं होती। हम भरोसे पे देते हैं। और मैं बता रही हूँ 20 साल तक नूरदीन खान मेरे यहाँ ठेके पे ज़मीन लेके खेती करके चला गया, उसने अपना मकान बना लिया है, अब दूसरी ज़मीन ठेके पे लेता है वो। तो कोई लिखित पढ़त नहीं, लेकिन कोई कंपनी आएगी उससे लिखित पढ़त होगी। अगर किसान को समझ में नहीं आ रहा, किसान को लगता है कि ये आदमी मुझे ठीक दाम नहीं दे रहा, या ये आदमी ने जो कंडीशन इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं, उसी समय वो अपनी ज़मीन छुड़वा सकता है उससे। ये अधिकार भारत सरकार ने दिया है आपको इस कानून के ज़रिए। ये कानून आपको सुरक्षित किए है। इसमें ये जो बिल आया है, ये कानून आया है, इसने आपको सुरक्षित किया है किसान को, कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर से अपनी ज़मीन वापस ले सकते हो, क्योंकि आपके पास कागज़ आ जाएगा। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे इसमें हम एमएसपी की बात करें या भंडारण की, तीनों ही अगर हम तीनों कानूनों पे जाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कानून के तहत आपको भंडारण के लिए खुद जो सरकार है आपको 90% लोन देती है, वो किसान सब्सिडी देती है।
किसान के लिए ही देती है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देती, वो किसान को देती है। हाँ, हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग हमेशा यही कहते आए कि किसानों को मजबूत बनाना है। हमने हमेशा यही मांग रखी। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, किसान को मजबूत बनाने वालों में। जब मजबूत बनाने के लिए कोई सरकार आगे आके खड़ी हुई, तब ये भ्रम फैला दिया गया कि आपकी जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। कब्जा? जब आप ठेके पे जमीन देते हो, आज तक किसी कब्जा हुआ है क्या? मुझे ये बता दो। ठेके पे जमीन दी हुई किसी का कब्जा, रिकॉर्ड दिखा दो किसी का भी। किसी का ठेकेदार ने, किसी ने मतलब जमीन ली और वो आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया और आपसे जमीन छीन लिया। जब आप ठेके पे जमीन, बिना कागज वाले को ही कब्जा नहीं करने दिया आप लोगों ने, तो आप जो कागज होगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो कैसे कब्जा कर लेने दोगे आप? अरे हरियाणवी हो, कब्जा कर लेने दोगे? और पंजाब वालों कब्जा कर लेने दोगे क्या? मैं तो ना करने दूँ अपनी जमीन पर कब्जा। लठ है मेरे हाथ में, और सबके सारे किसाना गए, कोई ना अपनी जमीन पर कब्जा करने दे। और हरियाणा पंजाब वाले तो फेमस है इस बात में, जे किसी की एक डोली 1 इंच भी इधर उधर हो जा तो कत्ल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हो जाते हैं कि नहीं? जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। वो तो अंबानी अडानी की बात कर रहे हो आप, वो केला गया तारा। जब एक डोली जमीन के लिए भाई भाई का खून कर दे है, तो ताम पूरी जमीन दे दोगे अंबानी अडानी ने? बात बताओ। मैंने किसान भाइयों थे, सुनोगे मेरी वीडियो जरूर देखियो। सारे भाइयों से अनुरोध है, मेरी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उन भोले भाले किसानों तक ये बात पहुंच सके। इन लोगों ने जो ये बैठे हैं ना किसान आंदोलन के नाम पे, जो लोग भड़काते हैं भोले भाले किसानों को, उन किसानों तक हमारी बात पहुंचे और ये लोग भड़का ना सके उनको। भाई, जब आप अपने खेत में चाहे कोई पानी ना लगाने दे, चाहे अपना खेत का कोई रास्ता हो, किसी की ज़मीन 1 इंच भी इधर उधर हो जा तो कत्ल हो जाते हैं। रोज़ मैं आदमपुर विधानसभा में रोज़ देखूं, आज यहाँ मर्डर हो गया, आज वहाँ मर्डर हो गया। बहुत मर्डर होते हैं, और किसके लिए होते हैं? 99% ज़मीन के लिए। और हरियाणा तो फेमस है पूरी दुनिया में ज़मीन के लिए। हरियाणा और पंजाब ज़मीन के लिए मरने मारने में फेमस है। इससे मैं बदनाम नहीं कर रही हरियाणा पंजाब को, भाई हमारा खून ही ऐसा है। हमारी ज़मीन के लिए, ज़मीन हमारी माँ है, ज़मीन के लिए हम मर मिट सकते हैं। और आप बात करते हो बीजेपी की, पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, मुझे कहते हो ना मैं दल्ली हूँ बीजेपी पार्टी की, मुझे कहते हो ना। पहले मैं किसान की बेटी हूँ, और थारे खातर जे मैंने पार्टी भी छोड़नी पड़ी ना, मैं छोड़ दूंगी। मैंने यूं बता दो इस कानून में खराबी की है, जे इस कानून में खराबी पावेगी थे बता दोगा मैंने, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी, तारे सागे धरने पे बैठ जाऊंगी। एमएसपी पे कानून बनाने की दिक्कत है भाई, इसका जवाब दूंगी जरूर अगले लाइव में। अगले लाइव में एमएसपी पे जवाब देंगे हम।